जय श्री राधे श्याम। हम लीलावली बाग प्रथम से अगला अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है श्यामल वर्ण। कमल पुष्प के संचयन के लिए मैं श्री यमुना पुलिन पर गई। पुलिन पर तो अनेक मंजरियां विभिन्न प्रकार के अनेक पुष्पों का संचयन कर रही थी। एक मंजरी से मैंने पूछा, तुम्हारा परिचय क्या है और किसके कहने से तुम इन सब पुष्पों का संचयन कर रही हो? उस मंजरी ने बतलाया, हम सभी श्री यमुना जी की सहचरियों और धारा रानी के पावन प्रवाह की हम सभी छोटी बड़ी सहेलियां हैं। श्री यमुना जी के आदेश से ही हम सब पुष्प चयन कर रही हैं। आज अपवाह के समय श्री प्रिया प्रीतम नौका विहार के लिए पधारेंगे। नौका को सुसज्जित करने के लिए ही पुष्पों का संचयन किया जा रहा है। इस संवाद से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरे मन में श्री यमुना जी के दर्शन की चाह जग उठी। मैंने उस मंजरी से पूछा, श्री यमुना जी कहाँ है? वह मंजरी मुझे श्री यमुना जी का पता बतलाए। इसके बदले में उसने मेरी अंगुली पकड़ी और चल पड़ी उधर जहाँ श्री यमुना जी विराज रही थी। समीप जाकर मैंने श्री यमुना जी को वंदन किया। श्री यमुना जी ने बड़े प्यार से मेरे बाल को चूमा और सूंघा तथा अपने पास बैठा लिया। निकुंज राज्य की अनेक प्रकार की चर्चा चलते चलते चर्चा का विषय हो गया वर्ण। मैं ही श्री यमुना जी के से पूछ बैठी, बहन तुम्हारा वर्ण श्याम क्यों है? श्री यमुना जी ने समझाना चाहा, अरे यह तो बड़ी सहज बात है। मैं सतत बहती रहती हूँ। सूर्योदय से सूर्यास्त तक भगवान सूर्यदेव के ताप को सहन करना पड़ता है। यह ताप कभी प्रखर होता है और कभी मंद, पर ताप तो ताप ही है। अब तू विचार करो, जो कोई भी सूर्य ताप को सतत झेलता रहता है वह कितना ही गौर वर्ण का हो, उस पर श्यामलता ही छाया आ जाती है। यह एक तथ्य है सूर्योदय से सूर्यास्त तक का। इस तथ्य से अलग दूसरा तथ्य यह है कि सूर्यास्त से सूर्योदय तक रात्रि का अंधकार छाया रहता है और अंधकार की कालिमा से सतत सानिध्य बना रहता है। जिसका सतत सानिध्य और चिंतन होगा वह अपना प्रभाव तो छोड़ेगा ही। अब तुम सहज ही अनुमान कर सकती हो कि मेरे प्रभाव का वर्ण श्यामल क्यों है। मैंने पुनः प्रश्न किया, बहन इस वर्ण को सुनकर मेरे मन की उलझन और बढ़ गई है। जिस तरह तुमको दिन में सूर्य को ताप सहना पड़ता है और रात्रि में अंधकार की कालिमा के सानिध्य में रहना पड़ता है, उसी तरह यह तथ्य जो का त्यों भगवती गंगा की पावन धारा के प्रति है। इस तथ्य के होते हुए भी भगवती गंगा की धारा परम शुभ्र है। भगवती गंगा की धारा के समान तुम्हारी पावन धारा की भी धौल होना चाहिए था। श्री यमुना जी ने एक और गंभीर रहस्य को उजागर करते हुए कहा, तुम्हारी उलझन सही है। अब तुम एक अन्य गंभीर रहस्य को हृदय गम करने का प्रयास करो। भगवती गंगा इस भूतल पर अवतरण कैलाश विहारी भगवान शंकर की जटा से हुआ है। इसी कारण भगवती गंगा का नाम जटा शंकरी भी है। हिमालय पर्वत के शिखर पर कैलाश है। कैलाश विहारी भगवान शंकर का वर्ण कपूर समगौर है। कभी लोग उनके शुभ्र वर्ण की तुलना दही के तथा कुंद के या इंदु के या शंख के धवल वर्ण से भी दिया करते हैं। भगवती गंगा कपूर कौर करुणावतार शिव जी की उपासिका हैं। उपासना अपना रंग दिखलाता है और इस उपासना के फलस्वरूप उपास्य वर्ण के अनुसार भगवती गंगा वर्ण धवल है। दिन में सूर्य का ताप और रात्रि में अंधकार की कालिमा उनके पावन प्रवाह की धवलता पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकी। मेरी और उनकी उपासना में अंतर है। भगवती गंगा कैलाश विहारी भगवान शंकर की उपासिका हैं, परंतु मेरे यहाँ उपासना कैलाश विहारी शंकर की नहीं अपितु गोपेश्वर महादेव की है। मेरे तट पर श्री गोपेश्वर महादेव का पावन मंदिर है, जहाँ उनकी सविधि अर्चना नित्य होती है। इस मंदिर के निर्माण के पीछे और उनका उपासना के पीछे एक विशेष भावपूर्ण हेतु है। एक बार कैलाश विहारी भगवान शंकर को परिस्थिति विशेष के प्रसन्नता आवरण वर्ण करना पड़ा। उस वर्ण का विवरण इस प्रकार है। मेरे पुलिन पर श्री प्रिया प्रीतम को रास विहार होने वाला था। उस रास विहार के दर्शनार्थ उनका अंतर ललक उठा। रास विहार के दर्शन की लालसा अदम्य थी। इस प्रबल लालसा का परिणाम था कि भगवान शंकर को गोपी जीवन स्वीकार करना पड़ा। कैलाश विहारी शंकर गोपी स्वरूप में ही मेरे पुलिन पर पधारे थे।
पुलिन पर पधारने वाले वे महाभाग महादेव शंकर अब महादेव के रूप में नहीं थे, अपितु थे महादेवी के रूप में। उन्होंने अपना यह परिवर्तन सुगुप्त रखा और सुगुप्तता भी अनुमाताती थी। तो मेरी बात पर ध्यान देना, जब उन्होंने महादेव से महादेवी बनकर गोपी जीवन स्वीकार किया, तब क्या उन्होंने अपना डमरू बजाकर ब्रह्मालोक या विष्णु लोक, देवलोक या लोकांतर में तथ्य विज्ञापित किया कि मैंने गोपी जीवन वर्ण किया है? वास्तविकता तो यह है कि उनके अपने शिवलोक के निजी गुणों भी इस परिवर्तन का आभास नहीं मिल पाया। गोपी जीवन की सिद्धि गोपनीयता में ही है और तभी रास विहार का गंभीर रसास्वादन स्वभाव है। यही हेतु है कि भगवान शंकर को गोपी जीवन स्वीकार करना पड़ा। श्री प्रियतम के रास विहार में किसी भी पुरुष का प्रवेश है ही नहीं। रास विहार के दर्शन की तीव्र ललक के फलस्वरूप कपूर गौर भगवान शंकर के लिए प्रसन्नता अपरिहार्य हो गई। जहाँ प्रसन्नता होती है वहाँ श्यामलता की काली छाया परिव्याप्त होगी ही। यदि पवित्रता का प्रतीक धवलता है तो प्रसन्नता का प्रतीक श्यामलता है। भगवान शंकर पवन पवित्रता के साकार स्वरूप हैं। रास विहार के दिव्य रसास्वादन के लिए पवित्रता परमावश्यक है। अपवित्र व्यक्ति के लिए रसास्वादन की तो बात ही कहाँ है। रसाभास की रंच मात्र झलक या झलक भी संभव नहीं है। परम पवित्रता के आकाश स्वरूप होने के कारण भगवान शंकर पात्रता के विचार से श्रेष्ठतम अधिकारी हैं। ऐसे सीमातीत श्रेष्ठतम अधिकारी होने के बाद भी श्री प्रियतम के परम एकांतिक रास विहार में प्रवेश पाने के लिए उनको गोपनीयता अंगीकार करनी पड़ी। उनकी इस गोपनीय प्रक्रिया पर मेरा मन अत्यधिक रिझा हुआ है। इस गोपनीयता को बनाए रखने के लिए परम दिव्य परम रसमय रास विहार मध्य रात्रि के समय होता है। अब तो समझ सकती है कि गोपेश्वर महादेव की उपासना ने भी मेरे श्यामल वर्ण को और अधिक श्यामलता प्रदान की है। पुनः दोहरा रही हूँ कि गोपनीयता प्रेमी भगवान शंकर की उपासना अपना रंग दिखलाएगी ही। श्री यमुना बहन के श्री मुख से इस रहस्य को सुनकर मुझ अति प्रसन्न हुई। श्री प्रियतम के दिव्य विहार के रसास्वादन के लिए परम पवित्रता और परम गोपनीयता, ये दोनों परम आवश्यक हैं। मेरे नैनों में और कपोलों पर भी बोरता छाई हुई है। उल्लसित स्वर में मैंने कहा, बहन, आज तुमने एक गंभीर तथ्य को खोलकर बतलाया है। इससे मुझे बहुत जानकारी तथा प्रेरणा मिली है। श्री यमुना जी की मेरी बात तुमने सुन ली। अब तू मेरे मन की एक जिज्ञासा का समाधान कर। मैं एकटक सी यमुना बहन को देखने लगी कि अपनी कौन सी जिज्ञासा व्यक्त करने वाली है। श्री यमुना जी ने पूछा। मैंने अपने श्यामल वर्ण का हेतु बतलाया। अब तू बतला कि श्री प्रियतम श्री श्याम सुंदर का वर्ण श्यामल क्यों है। अपनी सखियों से जो बात कभी मैंने सुनी थी उसको मैं बतलाने लगी। पारस्परिक चर्चा के मध्य बात कई बार मेरे सामने आई कि श्री प्रियतम नित्य निरंतर श्री प्रिया जी की कजरारी आंखों की काली पुतलियों में बसे रहते हैं। इसी से उनका वर्ण श्यामल हो गया। इससे अलग भी कोई अन्य हेतु होगा जो अपनी श्री ललिता बहन से पूछकर तुमको बतलाऊंगी। श्री यमुना बहन से विदाई ली और सीधे श्री ललिता बहन के पास पहुंची। श्री यमुना बहन से जो चर्चा हुई थी वह सब बतलाकर मैंने श्री यमुना बहन के प्रश्न को श्री ललिता जी के सामने रख दिया। श्री ललिता जी ने मुझको समझाने का प्रयास किया। तुमने तो उत्तर श्री यमुना जी को दिया वह सही था। उस उत्तर के साथ यह बात भी तुम कह सकती थी कि तुम परम रसिक श्री प्रियतम अपनी हृदय आराध्य राधा श्री प्रिया जी के गौर कपोल पर स्थित काले तिल पर और उनके सुंदर सुंदर मनहर काले केसों पर नित्य निरंतर बलिहारी रहते हैं। इस तथ्य ने भी श्री प्रियतम को श्याम वर्ण प्रदान किया है। परंतु एक और भी सुगुप्त तथ्य है। अब तू बतला कि अपने श्री प्रियतम के शीश पर सुशोभित होने वाला चिता आकर्षण मुकुट मोर के पंख से क्यों बनाया जाता है। मैंने धीरे धीरे कहना आरंभ किया। तुमसे ही मैंने सुना है कि मोर मुकुट धारण करते हैं मयूरी और मयूर के जीवन की परम पवित्रता को सम्मान देने के लिए। मयूर नित्य
साथ रहते हैं। सहजीवन व्यतीत करते हुए भी उनके आश्रय में नंसमात्र कालुष्य नहीं है। मयूरी और मयूर के सहजीवन की परम पवित्रता को सम्मान देने के लिए श्री प्रियतम ने ऐसा किया है। मयूर पंख को शीश पर रखकर उन्होंने इस पवित्रता के महत्व को ही प्रदर्शित किया। श्री ललिता जी मैं इस उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी। जिस तरह उस परम पवित्रता को सम्मान देने के लिए श्री प्रियतम मोर पुंख दान करते हैं, उसी प्रकार वही सम्मान दान करने के लिए उन्होंने केकी कंठाबा के अनुरूप श्यामल वर्ण स्वीकार किया। मोर के कंठ के वर्ण के अनुरूप श्री प्रियतम का कांतिमय श्यामल वर्ण है। केकी कंठाबा को अंगीकार करने का अर्थ ही यह है कि श्री प्रियतम के निकुंज राज्य में परम पवित्रता ही पर्याप्त है। जिसके तन मन में अपवित्रता का लेशांश भी है, वह निकुंज राज्य के आकंत निर्मल रसोत्सलन की कल्पना भी नहीं कर सकता। श्री प्रियतम के एक कार्य के संपन्न होने में अनेक कारण हेतु स्वरूप होते हैं। यह कार्य के करने में अनेक प्रयोजन सिद्ध होते हैं। उनका श्यामल वर्ण यदि एक और परम स्थिति के गीत गा रहा था, तो उसी के साथ परम पवित्रता की महत्ता एवं आवश्यकता को भी उद्घोषित कर रहा था। मेरे उल्लास की सीमा नहीं थी। श्यामल वर्ण की गरिमा श्री प्रिया जी, यमुना जी ने अपने ढंग से और श्री ललिता जी ने अपने ढंग से प्रतिपादित की। मेरे भाव की एक एक लहरी श्यामल वर्ण की जय जयकार बना रही थी। मैं बार बार बलिहारी जय जा रही थी। जय जय श्री राधे श्याम।